जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और पूर्णिमा व्रत कथा, पूर्णमासी व्रत की कथा। कहा जाता है कि एक दिन श्री कृष्ण जी ने अपने माता से कहा कि इस भूमंडल में एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रवंश से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्वक कातिका नाम की एक नगरी है। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। उस दुख से बड़ी वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उसी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षण को प्रेम पूर्वक खा रहा था। धनेश्वर ने योगी को यह सब कार्य किसी प्रकार ने देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे मातम, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर में भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों को अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अब पतित हो जाने पर भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा। आतरबाह से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु पुत्र न होने का अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप समर्थवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी का आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत का स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जो तेरा पुत्र होगा वह परंतु वह 16 साल की उम्र की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियाँ का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है वो आटे के दिए बनाकर शिव जी के पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर उन स्थान पर समीप भी तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उसको फल के तोड़ने की प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण की बहुत चिंता हुई। विघ्न विनाशक श्री गणेश की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य करने वाले, दुष्टों को नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। केवल इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की आराधना कर भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर सुशील, विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र को इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उसके सामने हुई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। अतः उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया। कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात उसको वापस लौट के आना। सब कुछ बंद करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए
देवीदास को एक घोड़े पर बैठा कर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं थी। धनेश्वर ने सपत्नी तक अपने पुत्र की मंगल कामना तीर्थ साहिब भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ किया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वो दोनों मामा भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवंती कन्या का ब्याह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या का तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, तो लगन के समय वर के धनु व्रत हो गया। अस्तु घर वर के पिता ने अपने कुटुंबियों को परामर्श किसके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, इसके साथ ही लगन करा दूं। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा ने जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन में सब कुछ सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मध्य आदि कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार की, लेकिन उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया। उसके साथ विवाह कार्य रात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका। अपने मन में सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में ऐसी सोच में गर्म निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास दुखी क्यों हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा से हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत तो कैसे सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति है। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बिल्कुल थोड़ी देर है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वो मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय से ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 अंगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, संकेत समझकर स्थित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नवमलका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव। ये फूल सूख जाएंगे और जब ये भरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना कि इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए, तो कन्या ने वर को भली प्रकार देकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वो है जिसके साथ रात्रि में मेरा प्राण ग्रहण हुआ है। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए, मैंने इसको क्या दिया? मधुपर्क और कन्यादान के सामने जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाइए, तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या को यह शब्द बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह अपना सा मुँह लेकर चला गया। सारी बारात में अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यावन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल में प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहाँ पर आ गया। उस विषधर के प्रभाव से उसकी शयन को स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृत्रराज के प्रभाव से उसको काटने न पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्वा का व्रत रखा था।
इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी की साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित दिशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक के माता पिता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इसको प्राण दान दे। भवानी के कहने पर भगत वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उस काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पुत्र पुष्प कुछ भी दिखाई नहीं रहे हैं, तो उसको अत्यंत आश्चर्य हो। जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वो जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से माता पिता से कहने लगी कि माता पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हुआ तो देवीदास ने अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर से ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर को जाने वाले ही थे। तब वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसको ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी इकट्ठे हो गए। उस सभी ने निश्चय किया कि अवश्य इस बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया, कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया। सब नगरवासियों को आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर के वैद्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पौत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करने वाला 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से व्यक्ति को सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जय श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, जय सत्यनारायण स्वामी की जय।